में नहीं दे रहा हूँ महाराज है। और अगर आप नहीं मानते हो तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। हर व्यक्ति का उसके शरीर उसके प्राण बड़े प्यारे होते हैं। आप अपनी शरीर भी दे सकते हैं, अपने प्राण भी दे सकते हैं मुनि। आप बताओ एक क्षण में दे सकता हूं। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा अभी तो कह रहा था कि बिल्कुल 100% प्योर गोल्ड है, तो मुझे ब्रास भी नहीं लग रहा, पीतल भी नहीं लग रहा है। तूने नहीं जाना मुझे मैं कौन हूँ, मैं ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूँ। एक बार तेरी अयोध्या में आया था, तेरे पूर्वज हरिश्चंद्र को ढूंढ के यहाँ पानी भरवा दिया और तू मुझे ऐसा ऐसा समझ रहा है। तेरी जितनी अयोध्या है मैं इसको उलट पुलट कर डालूंगा, तू मुझे जानता नहीं है। अब तो राजा दशरथ के पैर कंपन करने लगे। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं महाराज मैं चलने के लिए तैयार हूं। नहीं तू क्या करेगा, मैं तेरे पुत्रों को लेने आया हूं। उसी समय मैं क्रोध में हो गया विश्वामित्र। इधर से वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने देखा अरे विश्वामित्र क्या हुआ। कहा देखिए ये कह रहा था, मैंने कहा मैं तुम्हें जांचने आया हूं। इसने दशरथ ने कहा जांच लो। जब मैंने इनके राम लक्ष्मण को मांगा इन्होंने मना कर दिया। अरे महाराज शांत हो जाओ। अब तो आप क्षत्रिय से विप्र बन गए हो और आज फिर भी क्रोध कर रहे हो। आप क्रोध ना करो। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ गुरुदेव विश्वामित्र को अपने राम लक्ष्मण को दे दो। दे दे कैसे दे दे। अरे दे दो बात मानो। ये 2 जाएंगे और उनके बदले में 4 लाएगा। ये ऋषि 2 लेके जाएगा तुम्हारे यहाँ से और बदले में 4 मिलेंगे। ध्यान देना 4 मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं बता रहा हूँ, मिलेंगे। भेजो। राम लक्ष्मण को बुलाया, विश्वामित्र के चरणों में दंडवत करवाया, प्रणाम करवाया। कहा ये गुरुदेव है तुम्हारे, इनके साथ जाओ, इनका कोई कार्य अटका है उसको पूर्ण करो। परमात्मा राम ने आके गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया, भैया लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी लेके मिलके चल देते हैं, जंगल में आए। और क्या हुआ, विश्वामित्र जी ने मालूम क्या किया, 2 विद्याएं दी राम लक्ष्मण को। कौन सी, बला और अतिबला, जिससे भूख ना लगे प्यास ना लगे। किसको दी, लक्ष्मण को, राम को, जिससे भूख ना लगे प्यास ना लगे। बाण दिए हैं और जंगल में पहुंचे और क्या देखा, आज वही दुष्टा जो यज्ञ नहीं करने देती, राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण को लेके आए और वो दुष्टा दिखाई पड़ी। राम जी कहने लगे गुरुदेव, वो सामने से कहा, कहने लगे गुरुदेव कि गगन में धूल उड़ाती है। अरे गुरुदेव गगन में धूल उड़ाती है, गुरु जी एक दुष्टा आती है। गगन में दुष्ट आ रही है, धूल गोल आती हुई। कहा मैं बता रहा हूँ कि चले जाते मोदी दीन दिखाई। और भगवान ने देखा कि उसका मेरी तरफ आ रही है, तर्कस से बाण निकाला। प्रभु ने आज धनुष पर चढ़ाया, पर्यंत प्रतिज्ञा को खींचा और क्या किया,
कि एक ही बाण प्राण हरि लीना। आज बाण लगा और जैसे ही बाण लगा तीन बन गई है, तीन जानी तेज पद दीना। कैसे कितने सुंदर राम है, कितने सुंदर भगवान है। बताइए, मारने को ताड़का आई, भगवान ने बाण चला दिया, उसके बाण लगा तीन बन गई। भगवान से कहने लगी प्रभु दया कर दो। भगवान ने कहा इसलिए तो भगवान का एक नाम है दीनानाथ। तीन बन गई, भगवान ने अपना पद दे दिया, जाओ वैकुंठ चली जाओ। दीन जान ही निज पद दीना। इधर क्या हुआ, वेदियां बन गई। भगवान कहने लगे गुरु विश्वामित्र से, गुरुदेव एक पूर्ण करिए कि प्रात कहा मुनिशन रघुराई और निर्भय चक्र करो तुम जाई। अगर रात्रि में किसी को डर लगता हो, इस चौपाई को ध्यान कर ले। ये स्वयं भगवान राम ने कहा है गुरु विश्वामित्र जी से, निर्भय है प्रात कहा मुनिशन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। निर्भय होकर यज्ञ करिए। ठीक है, वेदी को सजाया गया, समिधा लगाई गई और एक अग्नि प्रज्वलित हुई, स्वाहा होने लगा, उदियां पड़ने लगी, स्वाहा स्वाहा। इधर थोड़ी दूर पर मारीच और सुबाहु रहते थे। सुबाहु ने मारीच से कहा, ए मारीच, कहा बोलो, हमें लग रहा है वही चोटी वाला बाबा फिर आ गया, इसने यज्ञ पूर्ण करवा दिया। चलो आज सब चलते आ रहे हैं, इधर मंत्र उद्घोष हो रहा है, आहुतियां पड़ रही हैं, इधर रुधिर और अस्थियों की वर्षा करते हुए ये असुर आ रहे हैं। भगवान ने देखा राम लक्ष्मण आज यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए। भगवान ने मालूम क्या किया, अग्नि बाण चलाया। ध्यान देना, ये अग्नि बाण जो अग्नि मिसाइल बनी है, ये हमारे ऋषि पहले से सभी सारी मिसाइलों को बना चुके हैं। बाण है, अग्नि बाण है, जो अग्नि मिसाइल बनाई गई हमारे भारतवर्ष में पहले से आविष्कार हो चुका है। संत पहले से बना चुके हैं। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बाद में बने, उससे पहले कर्दम जी ने विमान बनाया था जिसमें कोई ईंधन नहीं लगता था। आविष्कार पहले हो चुका है। पावन भक्तों, बाण चलाया जिसका नाम है अग्निबाण भगवान राम ने। किसके लिए? सुबाहु के लिए कि मारा सुबाहु रजनी चर को एक अग्नि बाण चला करके नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार सब। आज भगवान ने अग्नि बाण चलाया, मारीच को जला के राख कर दिया। भगवान ने विचार किया ये मारीच है ना, सुबाहु को जला के राख कर दिया। पिनफड़ बाण, फिर दूसरा बाण निकाला भगवान ने जिसमें आगे नोक नहीं है। नोक ने पिनफड़ बाण। भगवान जानते हैं मारीच से आगे काम है, इसे नहीं मारना है। भगवान ने चढ़ाया और 100 योजन पार समुद्र के फेंक दिया। ध्यान देना, ये मुंबई जो है यही का रहने वाला है मारीच। ये मायावी नगरी है मुंबई, यही का रहने वाला है मारीच। 100 योजन पार समुद्र के फेंक दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होके आज प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र चल देते हैं। चलते चलते कहाँ पहुंचे? आज पावन भक्तों जा रहे हैं। एक सुंदर आश्रम दिखा, एक सुंदर आश्रम दिखा है आज पावन भक्तों। भगवान ने पूछा गुरुदेव ये इतना सुंदर आश्रम है, यहाँ कोई जीव जंतु पशु पक्षी नहीं है, ये किसका आश्रम है? कहने लगे आश्रम। एक शिला पर बैठ गए भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र। तो क्या देखा कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, एक पत्थर की शिला बनी पड़ी है। ये शिला कौन है? कहा ये गौतम की नारी है अहिल्या। ये अहिल्या है, ये आश्रम का गौतम ऋषि का है। यहाँ कोई जीव जंतु पशु पक्षी नहीं है, कहाँ चले गए? कहने लगे जानना चाहते हो? कहा अवश्य। तो सुनिए, आज कहने लगे विश्वामित्र जी, अरे परमात्मा राम, यहाँ गौतम ऋषि की पत्नी जो ये पत्थर की शिला बनी पड़ी है अहिल्या और गौतम रहते थे। एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से पूछा
सूर्य से पूछा कि ये बताओ हमारे स्वर्ग की अप्सराएं सुंदर हैं या मर्त्यलोक की नारियां? सूर्य नहीं बता पाए। सूर्य कहने लगे जब मैं निकलता हूं मेरी तेज किरणों की वजह से कोई बात नहीं निकलता है। ये बात आप चंद्रमा से पूछ लो। जब चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा कहने लगा महाराज पूरे मृतलोक में हम बता रहे हैं जो गौतम की नारी है जिनका नाम है अहिल्या, उसके समान कोई सुंदर नहीं है। हाँ पावन भक्तों, जिस समय अहिल्या का जन्म हुआ इंद्र चाहता था कि अहिल्या से मेरा विवाह हो जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्र के साथ में विवाह नहीं किया, उन्होंने गौतम के साथ में विवाह किया अहिल्या का। अहिल्या बहुत सुंदर है। अहिल्या के बारे में बताया तो इंद्र कहने लगा मैं जानता हूँ अहिल्या गौतम की पत्नी है। कहा हम अहिल्या से वन विहार करना चाहते हैं। कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रमा ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। इंद्र ने कहा कि तू ऐसा नहीं करेगा तुझे तेरे पद से हटा दूंगा। तो क्या करना पड़ेगा? कहा मुझे अहिल्या से मिलना है। गौतम कब कहाँ रहता है, कहाँ जाता है? कहने लगा वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गौतम भगवती गंगा में स्नान करने जाता है। बस तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा और अर्धरात्रि में तुझे बोलना है। तेरी आवाज को सुनती गौतम गंगा नहाने चला जाएगा। मैं नकली गौतम बन के आऊंगा, अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दूंगा। यदि तू ऐसा नहीं करेगा, मेरी सहायता नहीं करेगा, तुझे स्वर्ग से निष्कासित कर दूंगा, निकाल दूंगा। चंद्रमा मजबूर हो गया। धीरे धीरे पूनों की रात्रि आई है। पूनों की रात्रि आई। पावन भक्तों आज मुर्गा बनने के लिए चंद्रमा तैयार हो गया और जैसे मुर्गा बन के आया गौतम के आश्रम में आवाज लगाई। गौतम ने विचार किया अभी तो अर्धरात्रि लग रही है। देखा फिर पुनः मुर्गे ने आवाज दी। हमें लग रहा ब्रह्म मुहूर्त आ गया। कमंडल को उठाया, वस्त्रों को लिया। अपने पुत्र है जिनका नाम है सतानंद। सतानंद से कहा बेटा मैं स्नान ध्यान करने जा रहा हूँ, आश्रम की देख रेख रखना। कहा ठीक है। अहिल्या से कहा अहिल्या गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। अहिल्या ने गेट बंद कर लिया। गौतम चले गए और जैसे गौतम गए वो इंद्र नकली गौतम बन के आया। थोड़ी देर बाद उसने कुंडी को बजाया। अहिल्या ए अहिल्या। उसने कुंडी खोली, स्वरूप देखा। अरे महाराज आप तो हाँ मैं गया था गंगा नहाने, लेकिन क्या करूं अभी तो अर्धरात्रि है। मुर्गा गलत बोल गया। अहिल्या के कक्ष में चला गया, अहिल्या के कमरे में चला गया और जाके इसने अहिल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया। और जैसे अहिल्या के सतीत्व को नष्ट किया उसी समय इसका रूप गायब हो गया, अपने स्वरूप में आ गया। इंद्र को देखा। आज अहिल्या कहने लगी अरे इंद्र तूने मेरे साथ पति का रूप धारण करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। इंद्र ने कहा हे देवी जिस समय तुम्हारा विवाह ब्रह्मा जी ने गौतम से करवाया उस समय मैं चाहता था तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं, लेकिन मेरी तरफ ब्रह्मा जी ने दया नहीं की और तुम्हारा विवाह गौतम ऋषि के साथ करवा दिया। और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को छोड़ के मर्त्यलोक पे आया, मुझे बचा लो। इधर छुपा दिया इंद्र को। इंद्र को छुपा दिया। गौतम जब गंगा के तट पर पहुंचा, अपना कमंडल गंगा में डुबोया, उसी समय आवाज आई उसी समय अरे गौतम तूने आके मुझे अर्धरात्रि में जगा दिया। मैया मैं तो मुर्गे की आवाज को सुन के आया हूँ, वो मुर्गा चंद्रमा है और तेरे साथ छल हो गया। उस इंद्र ने नकली गौतम बन के तेरी पत्नी अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया। अब तो गौतम को क्रोध आ गया। वहां से भागते हुए गौतम आए और आश्रम के गेट बंद थे, गेट को खुलवाया। अरे अहिल्या अहिल्या गेट खोलो। अहिल्या ने गेट खोला। मेरे जाने के बाद कौन आया? कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं आया। अपने पुत्र से पूछा सतानंद से मेरे जाने के बाद आश्रम में कौन आया? सतानंद कहने लगा पिताश्री मैं सो गया, मैं नहीं जानता। उसी समय कन्या है जिसका नाम है अंजना। अंजना से पूछा बेटी अंजना मेरे जाने के बाद आश्रम में कौन आया? कहा पिताजी आप गए और कुछ समय बाद आप पुनः वापस आए और माता के कमरे में कक्ष में चले गए। जैसे जाके गौतम ने देखा वो नकली गौतम का रूप जो बनाए वो इंद्र छुपा बैठा है। बाहर के गाय कहने लगे अरे इंद्र तू एक नारी के लिए स्वर्ग से छोड़ के मृत्युलोक में आया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में हजारों भग हो जाए।
इंद्र चरणों में गिर गया, संत प्रवर ये मेरे भक्त, मैं कहां जाऊंगा, अपना स्वरूप कैसे किसी को दिखा पाऊंगा, ये कब तक रहेंगे। का सुनो, जब त्रेता युग आएगा श्री हरि विष्णु राम रूप में आएंगे और उनका जब विवाह होगा तो तेरी ये भक्त आंखें नेत्र बन जाएंगी, तो इन्हीं नेत्रों से भगवान सीताराम के विवाह का दर्शन करेगा। तू चल भाग जाए यहाँ से। आज अहिल्या से कहा, अहिल्या तू पति पिता नारी होके यार मुझसे झूठ बोली। अहिल्या ने कहा, ऐसी बात को छुपा लेती है, तूने ये बात नहीं छुपाई, जा। आज मुझे तो कड़ा लग रहा है लेकिन तुझे बेकरा लगेगा। अंजना ने कहा, अरे माँ तूने ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया तूने, तुम कह रही हो मुझे बेकरा लगेगा, तुझे कड़ा लग रहा है। तो सुन माँ, ये सारा संसार सुन ले, मैं आज प्रतिज्ञा ले रही हूँ, आज के बाद मैं किसी मानव का मुख नहीं देखूंगी, आज के बाद मैं किसी मानव का मुख नहीं देखूंगी, मुझे कैसे लगेगा बेकरा। आज पावन भक्तों, अंजन प्रदेश में सुंदर एक पर्वत की गुफा में रहे। इधर अब तो क्रोध आ गया। गौतम ने कहा, अरे सतानंद तू जवान है, तुझ पे मैं कुछ सौंप गया, तू सो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो ब्राह्मण होके एक दिन तुझे नाई का काम करना पड़ेगा, एक दिन नाई का काम करना पड़ेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। इधर अहिल्या से कहा, अरे अहिल्या तू इतनी निर्दयी हो गई, तूने अपनी कन्या को भी नहीं छोड़ा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर की हो जा, इसी क्षण तू पत्थर की हो जा। परमात्मा राम वो अहिल्या पत्थर की हो गई, तब से आज तक पत्थर की शिला बनी पड़ी है। सतानंद ने चरणों में प्रणाम किया, अपने पिता से पूछा, पिताजी ये मेरी माँ पत्थर की शिला बनी कब तक पड़ी रहेगी। पिताजी ने कहा, जब त्रेता युग आएगा भगवान श्री हरि 4 रूपों में आएंगे, उस समय उनके चरणों की रज जब इस पर गिरेगी तो ये अपने स्वरूप में आएगी। तो कहने लगे, अभी तो सतयुग चल रहा है, ध्यान देना, अभी सतयुग चल रहा है, इसके बाद सतयुग के बाद मालूम कौन सा युग आता है, द्वापर। इधर ध्यान, सतयुग के बाद द्वापर आता है। युग को परिवर्तन किया गया, सतयुग एक है, द्वापर दूसरा है, त्रेता तीसरा है, कलयुग चौथा है। पहले ऐसे नियम था, तो त्रेता में मेरी माँ को उद्धार होगा, हाँ तो महाराज अभी तो सतयुग है, द्वापर आएगा फिर त्रेता आएगा। पिताश्री ऐसा नहीं हो सकता, एक के बाद 2 न आए, एक के बाद 3 आए, और 3 के बाद 2 आए, 2 के बाद 4 आए, युग परिवर्तन नहीं हो सकता। हो सकता है, कौन कर सकता है, का ब्रह्मा जी। आज सतानंद ने जाके ब्रह्मा जी की तपस्या की, ध्यान रखना, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे महाराज युग परिवर्तन करना है, मेरी माँ 2 युगों तक कब तक पड़ी रहेगी, खुले आकाश में, बारिश में, सर्दी में, गर्म ऋतु में कैसी पड़ी रहेगी, कुछ दया करिए महाराज। कहा तो ठीक है, जाओ, आज के बाद 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 4 आएगा, क्योंकि कलयुग चौथा है। अरे परमात्मा राम आज वही समय आया, चरणों की रज, आज भगवान राम ने जैसे चरणों को उठाया, रज गिरी, याद है ना, वही गंगा का तट है, वहीं से वो केवट भी देख रहा है, वही केवट वहीं से देख रहा है, राम की लीला हो रही है। आज चरणों का, आज पावन भक्तों जैसे चरणों को उठाया, उसी समय पावन भक्तों चरणों को उठाया है, रजगिरी वो पत्थर की शिला नारी बन के तैयार हो गई, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, अरे देवी मेरे पति कहाँ है। भगवान ने कहा, अपने तुम पति के लोक को चली जाओ। प्रभु का चरण वंदन करके आज अहिल्या पति लोक को चली गई। बोलो परमात्मा राम की, बोलो भगवान की। अब भगवान आगे चले, क्या देखे, भगवान ने देखा है